हम अगर ये विश्वास करना चुनते हैं और मान भी लेते हैं कि हम असहाय हैं, हालातों के शिकार हो चुके हैं, तब यूनिवर्स हमारे इन्हीं थॉट्स को रिस्पॉन्ड करते हैं और हमारी जिंदगी में फिर इसी तरह की सिचुएशंस अराइज होने लगती है, जिससे सच में हम असहाय बन जाते हैं। बहुत जरूरी है कि जब भी हमारे दिमाग में इस तरह का कोई भी नेगेटिव थॉट आए या हमें लगे कि हमारी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं है, तब हमने अपने दिमाग से इस तरह का कोई भी थॉट हो, नेगेटिव थॉट, उसे तुरंत बाहर निकाल फेंकना है। उन्हें बढ़ावा नहीं देना है अगर हम चाहते हैं कि हम हमेशा सुखी रहें। और हमने अपने दिमाग में हमेशा एक बात क्लियर रखनी है, खुद को समझाना है कि भगवान तथा यूनिवर्स हमेशा हमारे साथ है, हमें सपोर्ट कर रहे हैं। चाहे जो कुछ भी हो, वे हमारे साथ हैं और वे कभी भी हमें पनिश नहीं करते, हमें सजा नहीं देते। और जिंदगी में अगर हम वाकई में खुश रहना चाहते हैं, हमेशा सुखी होना चाहते हैं, तो हमने अपने अतीत को भुलाना होगा। और अपने अतीत को भुलाने के लिए हमें खुद को और दूसरों को माफ करना सीखना होगा। हो सकता है कि हम नहीं जानते कि किस तरह से किसी को माफ करना है, और शायद आसानी से हम किसी को माफ करना भी न चाहें, पर हम अगर एक बार शुरुआत करते हैं, सोचते हैं कि हाँ, हमने खुद को और दूसरों को माफ करने की जरूरत है, तो ये धीरे धीरे अपना काम करने लगता है और आप देखने लगोगे कि आपके अंदर एक हीलिंग प्रोसेस चालू हो गई है और आप अपने अतीत को पीछे छोड़ रहे हो, भुलाने लगे हो। मैं जिस तरह से अपनी जिंदगी में चाहता हूं, वैसा न होने के लिए आपको माफ करता हूं या करती हूं। मैं आपको माफ कर रहा हूं, मैं आपको आजाद कर रही हूं। ये अफर्मेशन को जब हम बार बार दोहराते हैं तो हम उन्हें नहीं बल्कि खुद को आजाद करते हैं अपने अतीत से। हमारे शरीर में जो भी बीमारियां पैदा होती है, वो सिर्फ और सिर्फ पुरानी बातों को या पुरानी किसी घाव को अपने अंदर दबाए रखने से होती है। जब भी आपके शरीर में कोई डिस्कम्फर्ट महसूस हो, बेचैनी लगे, आपके अंदर कोई बीमारी पैदा होने लगे, तो उस वक्त आप खुद से पूछे कि मुझे किसे माफ करने की जरूरत है। जिस व्यक्ति को माफ करना आपको बहुत मुश्किल लग रहा हो, आप सोचते हो कि मैं तो उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी में कभी माफ कर ही नहीं सकती, आपके लिए उसी व्यक्ति को सबसे पहले माफ करना जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि आप अपने अतीत से आजादी, माफ करने का मतलब है कि आप उस बात को जाने दे रहे हो। इसका ये मतलब कतई भी नहीं है कि हम किसी भी गलत व्यवहार या बात को बढ़ावा दे रहे हैं। हम बस अपने मन की शांति के लिए इस बात को जाने दे रहे हैं। हो सकता है कि सामने वाले व्यक्ति की कही गई बात या व्यवहार से हमें बहुत तकलीफ पहुंची हो, बहुत दर्द मिला हो, पर वो बात बीत चुकी है, वो अब अतीत है। हमें ये खुद को याद दिलाना होगा। लेकिन हम अपने दर्द में इतने डूब जाते हैं कि हमारी समझ में ये बात ही नहीं आती कि जिस व्यक्ति को माफ करना मुश्किल है हमारे लिए, वो खुद भी
अभी तक तकलीफ में ही है और हमने इसी बात को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि उन्होंने जो कुछ भी उस वक्त हमारे साथ किया या कहा वो उन्होंने अपनी समझ के हिसाब से किया था और उनके हिसाब से वो बिल्कुल सही था जो उस वक्त उन्होंने किया था या कहा था और वो बात बीत चुकी है। सो उस बात को अभी भी अपने अंदर जिंदा रखने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता। सो जितना जल्दी हो सके उस बात के लिए उस व्यक्ति को आप माफ कर दें। आपके जीवन में चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, छोटी या बड़ी, प्रॉब्लम पैसों की हो, रिलेशनशिप की हो, हेल्थ की हो, किसी भी चीज को लेकर आप परेशान हैं, पर जब आप खुद से प्यार करने लगते हो, आप जैसे हो वैसे ही खुद को स्वीकार करने लगते हो, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपकी जिंदगी में जो भी परेशानी है वो खत्म होती जा रही है, सब कुछ सही होने लगता है। बिलीव मी, आपके जीवन के हर एरिया में चमत्कार होने लगते हैं, पैसे आने लगते हैं, आपके संबंध सुधरने लगते हैं, आपकी सेहत भी एकदम परफेक्ट रहने लगती है। आप जब खुद को जैसे हो वैसे ही एक्सेप्ट करते हो तब आपके थॉट्स भी अलाइंड होने लगते हैं, आपके वाइब्रेशंस पॉजिटिव होते हैं और जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, आपके वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी से मिलती जुलती चीजें आप अपनी ओर अपने जीवन में अट्रैक्ट करने लगते हो और आप देखते हो कि आप जो कुछ भी चाहते हो वो बहुत जल्दी जल्दी आप मैनिफेस्ट करते जा रहे हो। आपका खुद से प्यार करने का मतलब है खुद को हर हाल में जैसे हो वैसे ही स्वीकारना, नो क्रिटिसिज्म। जब आप खुद की निंदा करते हो ना, तब आप अपने लिए खुद ही सफलता के दरवाजे बंद कर रहे होते हो। खुद के साथ सहज रहिए। आप सोचिए कि आपने खुद को इतने वर्षों से क्रिटिसाइज किया है, क्या कोई फायदा हुआ है इससे आपका? नहीं ना। बस अब आप खुद से प्यार करना शुरू करिए। मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूं, मेरे पास बहुत सारे पैसे नहीं है, मेरे संबंध भी सबसे कुछ खास ठीक नहीं है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता। इस तरह की बातें आप अगर खुद से करते रहते हो तो तुरंत ही बंद कर दीजिए। आपकी कही गई एक एक बात अफर्मेशंस के रूप में आपके जीवन में काम करती है। जब आप इस तरह की बातें गुस्से में, परेशान होकर, झुंझलाहट में बोलते हो तो उस वक्त आपकी एनर्जी बहुत हाई होती है और आप जो वाइब्रेशंस रिलीज करते हो उसकी फिर फ्रिक्वेंसी से ही मिलती जुलती बातें आप फटाफट अट्रैक्ट करने लगते हो, क्योंकि आप नेगेटिव थॉट्स में इतने हाई वाइब्रेशंस पे होते हो कि रिजल्ट भी आप फटाफट अट्रैक्ट करने लगते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो आप अगर चाहते हो कि आपका जीवन हमेशा सुखी और खुशहाल बना रहे तो आज से, अभी से आप इस तरह की बातें प्लीज 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 बंद कर दीजिए, भूल कर भी ना करें। और जब भी कभी ऐसा कोई थॉट आ भी जाता है तुरंत खुद के माइंड को डाइवर्ट करिए। आप अभी तुरंत एक पेन और पेपर लीजिए और उस पर एक एक करके वो सारी बातें लिखिए जो आपको लगता है कि मुझे करनी चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल कि आपको लगता है कि मुझे बहुत कड़ी मेहनत करनी चाहिए अगर मैं 100% मार्क्स अपने एग्जाम में स्कोर करना चाहती हूँ तो। अब इस तरह से जो भी आपको लगता है वो सब एक एक करके याद करके आराम से लिख लीजिए। और अब इन सारे सेंटेंसेस को आप रिप्लेस करिए, जैसे कि मैं मेहनत कर सकती हूँ अगर मैं एग्जाम्स में 100% मार्क्स स्कोर करना चाहती हूँ तो। अब आप सारे सेंटेंसेस को जो आपने पहले लिखे थे उनको एक एक करके इस तरह से बदल दीजिए कि हाँ, आपको फिर लगने लगेगा कि हाँ, मैं ये सब कर सकती हूँ। देखिए, नॉर्मली जब कोई बात बीत जाती है ना, तब हम उस बात को इस तरह से याद करते हैं कि अरे ये तो मैं ऐसे कर सकती थी, मैंने किया नहीं, लेकिन अब क्या फायदा, वो तो बीत चुका है। अब हमने खुद को ऐसे तैयार करना है कि हम क्या कर सकते हैं, अब भी हमारे क्या हाथ में है, जिससे कि हम अपने जीवन को संवार सके। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हम अपनी जिंदगी को सही तरह से चलाना चाहते हैं तो हमने कुछ अपने फैसले लेने पड़ते हैं, कुछ डिसीजंस बनाने पड़ते हैं और उस पर काम करना पड़ता है। और इस तरह से आप अपने काम को एंजॉय करते हो। आप जो कुछ भी करो उससे खुश होते हुए और खुश रहने के लिए करो, नहीं कि कोई आपसे करने को कह रहा है इसलिए किसी के दबाव में आकर आप कर रहे हो। नहीं, आपको वो काम करने से खुशी मिल रही है तब आप करो। और जब आप वो काम करोगे जिससे आपको खुशी मिलती है तो आप उसमें अपना 100% बेस्ट एफर्ट्स ही डालोगे, है ना। देखिए, हमारी जिंदगी है ना बहुत ही सिंपल है। हम खुद ही तरह तरह की बातों को सोच सोच कर इसे कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। लेकिन अब हम जान चुके हैं कि अपनी सोच को सही करके, अपनी सोच को सही रख के हम अपना मनचाहा जीवन जी सकते हैं। अगर हमारी सोच सही है तो हम हर मनचाही चीज, वस्तु, व्यक्ति तुरंत मैनिफेस्ट कर लेते हैं। आप बस ठान लीजिए कि मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है, बेहतर बनानी है। आप जीवन के किसी भी मोड़ पर हो, आप अपना जीवन बिल्कुल बदल सकते हो। खुद से ढेर सारा प्यार करिए, सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। बिलीव मी, गिव इट अ ट्राई।